हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के भाग ब यानी कि पार्ट बी के स्रोत आधारित 1 अंक वाले प्रश्न। तो ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए सवाल हैं, तो इसीलिए जो है आप इस सीरीज का जो 8वां भाग है उसे ज़रूर देखिए अगर आप 90% से ज़्यादा अंक पाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17 के रूप में जो गद्यांश आएगा उसको अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। तो 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था। जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के समुद्र तटीय टोले की तरफ चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। जब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और हिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो हमें से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार ना करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक का कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा ना करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती है। कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी खंड 49। तो इस पर आधारित ये स्रोत को जैसे हमने पढ़ा। पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है कि गांधी जी जब साबरमती आश्रम से चले थे तो निम्नलिखित में से कौन सी अफवाह फैली हुई थी? तो ऑप्शन ए है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, बी है कि उन्हें दांडी आने से रोका जा सकता है, सी है कि उनके साथियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और डी है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है ए कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी अफवाह जो है वहाँ पर फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी के अनुसार उनके दांडी तक पहुँचने में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? तो ऑप्शन ए है शांति और हिंसा, बी है युद्ध और शांति, सी है हिंसा का और डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसके साथ ही आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ए यानी कि शांति और अहिंसा का। तो गांधी जी कह रहे थे कि वो दांडी तक पहुंच पाए, इसमें शांति और अहिंसा यानी कि पीस एंड नॉन वायलेंस का मेन हाथ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई गांधी जी के अनुसार सरकार उनके विरुद्ध कर सकती थी? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी कुड द गवर्नमेंट टेक अगेंस्ट हिम? तो ऑप्शन ए है सरकार चाहती तो उनमें से हर एक को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, यानी कि इफ़ द गवर्नमेंट वांटेड इट कुड नॉट अरेस्टेड एवरीवन ऑफ देम। बी है सरकार चाहती तो उनमें से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी, यानी कि इफ़ द गवर्नमेंट वांटेड दे कुड अरेस्ट ईच ऑफ देम। सी है सरकार चाहती तो जाने से मनाही कर सकती थी, यानी कि इफ़ द गवर्नमेंट वांटेड इट कुड हैव रिफ्यूज टू गो।
और डी है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताने के लिए समय मिल रहा है ए। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि सरकार चाहती तो उनमें से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी, ऐसा गांधी जी मान रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने किस लिए कहा कि वे सरकार की प्रशंसा करते हैं। व्हाई डिड गांधी जी से दैट ही प्रेज्ड द गवर्नमेंट। तो ऑप्शन ए है जब सरकार कहती है कि सरकार के पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, यानी कि व्हेन द गवर्नमेंट सेज दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट हैव टू करेज टू अरेस्ट द आर्मी ऑफ पीस। बी है सरकार द्वारा उनको गिरफ्तार ना करना, यानी कि गवर्नमेंट नॉट टू अरेस्ट देम। सी है सरकार द्वारा उनके रास्ते को ना रोकना, यानी कि गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप देयर वेज। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि गांधी जी ने सरकार की प्रशंसा इसलिए की क्योंकि वो जानते थे कि सरकार ये कह रही है कि उनके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था, तो इसीलिए गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये एक चित्र आधारित प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि सी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यह चित्र निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बी है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सिविल डिसोबेयंस मूवमेंट। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। अब इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में क्या दर्शाया गया है, यानी व्हाट इज डिपेक्टेड इन द पिक्चर। तो ऑप्शन ए है गांधी जी व अन्य सहयोगी मिट्टी उठा रहे हैं, यानी कि गांधी जी एंड अदर अलायंस आर पिक्ड अप द सॉइल। बी है गांधी जी व अन्य सहयोगी जमीन खोद रहे हैं, यानी कि गांधी जी एंड अदर अलायंस आर डिगिंग द ग्राउंड। सी है गांधी जी व अन्य सहयोगी दांडी में नमक इकट्ठा कर रहे हैं, या गांधी जी एंड अदर अलायंस आर कलेक्टिंग साल्ट इन दांडी। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसके साथ ही समय समाप्त हुआ। अब इसका सही उत्तर है सी, गांधी जी और अन्य सहयोगी जो है दांडी में नमक इकट्ठा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दांडी यात्रा क्या थी, यानी कि व्हाट वाज द दांडी ट्रिप। तो ऑप्शन ए है यह साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी, यानी कि इट वाज ए जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। बी है यह यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से आरंभ करके दांडी तक की थी, जहां जाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी वेयर गांधी जी ब्रोक द साल्ट लॉ। सी है यह यात्रा गांधी जी के सहयोगियों ने दांडी स्थल को देखने के लिए की थी, यानी कि गांधी जी कुलीग्स ट्रैवल टू सी द दांडी साइट। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि दांडी यात्रा ABCD में से किसको जो है प्रदर्शित कर रही है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। यह यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से आरंभ करके दांडी तक की थी, जहां जाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो दांडी यात्रा का ये अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून को तोड़ने का निर्णय क्यों लिया? निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? यानी कि वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन द सिविल डिसओबियंस मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज करेक्ट? तो ऑप्शन ए है नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, यानी कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ए मोनोपोली ऑन साल्ट। बी है भारतीयों को नमक का प्रयोग अपरिहार्य होने के बावजूद नमक बनाने का अधिकार नहीं था, यानी कि द इंडियंस डिड नॉट हैव द राइट टू मेक साल्ट इवन दो द यूज ऑफ साल्ट वाज अनअवॉइडेबल। और सी है घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने पर रोक थी, यानी कि देयर वाज ए बैन ऑन मेकिंग साल्ट फॉर डोमेस्टिक यूज़ आल्सो। और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा इसको सही तरीके से बता रहा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो ये जो सारी बातें हैं कि नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था और नमक भारतीय भोजन का अनिवार्य अंग होने के बावजूद उस पर जो है उनका अधिकार भारतीयों का नहीं था, और साथ ही साथ घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने पर प्रतिबंध था। तो इसीलिए डी जो आंसर है उपर्युक्त सभी, ये सही आंसर है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो नीचे दो कथन अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं। द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन। अभिकथन ए है कि 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। असर्शन ए, Abdul Razzaq, the envoy sent by the Persian ruler to Calicut in the 15th century, was greatly influenced by the fortifications। और कारण आर है कि उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर की बल्कि कृषि में उपयुक्त आसपास का क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। रीज़न आर है ही मेंशन्ड 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। दिस सराउंडेड नॉट ओनली द सिटी बट आल्सो द सराउंडिंग एरिया एंड फॉरेस्ट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। उपयुक्त अभिकथन और कारण से ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि विद एप्रोप्रिएट असर्शन एंड रीजन फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए है ए और आर दोनों ठीक हैं और आर ए की ठीक से व्याख्या नहीं करता है, यानी कि ए एंड आर आर बोथ करेक्ट एंड आर नॉट रिप्रेजेंट ए वेल। बी है ए और आर दोनों ठीक हैं परंतु आर इसकी ठीक व्याख्या करता है, यानी कि ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर रिप्रेजेंट ए वेल। सी है ए ठीक है परंतु आर गलत है, यानी कि ए इज़ राइट बट आर इज़ रॉन्ग। और डी है आर ठीक है परंतु ए नहीं है, यानी कि आर इज़ करेक्ट बट ए इज़ नॉट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही विकल्प है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि ए और आर दोनों ठीक हैं परंतु आर उसकी ठीक व्याख्या करता है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको 9 में से कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और हो सके जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।